जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार के मिशन में आज की अपनी घोटा क्लास जुड़ी हुई है भारत के लौह इस्पात उद्योग से। आज हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे भी इसमें अपने को कितनी चीज़ है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से घोटा लगा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हम एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि 18वीं सदी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों? एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्यों? तो उत्तर अगर आपको लिखना पड़े तो 18वीं सदी तक भारत के उत्तम प्रकार के वस्त्र, आभूषण, बर्तन, सजावट सामग्री के बदले संसार के सभी देशों का सोना हमारे देश की तरफ खींचा चला आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये एक अच्छा 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, तो उम्मीद करता हूं ये आप याद कर लेंगे। दूसरा आता है अपना लौह इस्पात उद्योग का एक छोटा सा प्रश्न कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्यों या कैसे? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट है वो अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। तो आयरन स्टील के बनी हुई जो चीजें हैं, उपकरण हैं, वो चीजें अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होती है, इसलिए आयरन स्टील यानी लौह इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब देखिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर बात करें, आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो याद होनी चाहिए इसमें, यानी प्रमुख जो इसके संयंत्र जहां लगे हुए हैं उनको आपको याद रखना है, यानी उनमें से कितनी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपने इंडिया मैप वाला लौह इस्पात उद्योग का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि वहां पर इनकी लोकेशन क्लियर हो जाती है, इनकी अवस्थिति है वो क्लियर हो जाती है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आपको टिस्को याद रखना है। टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। कहां हुई? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में, जहां इसका जमशेदपुर का पुराना नाम सांगची था, जमशेदपुर में, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 में। ये प्राइवेट सेक्टर की है, निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री है। तो 1907 में जमशेदपुर के अंदर टिस्को की स्थापना हुई, और जमशेदपुर कहां है? झारखंड राज्य के अंदर है। तो ध्यान रखिए, टिस्को 1907 जमशेदपुर में। उसके बाद इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, स्थापना 1918 में। कहां? बर्नपुर में, और बर्नपुर कहां है? पश्चिम बंगाल स्टेट में। तीसरा आता है विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, या विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स, या विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। स्थापना कब हुई? 1923 में। कहां पर? भद्रावती, और भद्रावती कहां है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो ये 3 को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इस प्रकार आप कंपैरिजन करते हुए, टिस्को 1907, इसको 1918 में, विस्को 1923, 7, 18, 23 में इनकी स्थापना जमशेदपुर, बर्नपुर, भद्रावती के अंदर हुई। उसके बाद कुछ और विदेशी सहायता से कुछ स्टील प्लांट है वो लगाए गए, उनको अपने अच्छे से समझना है। एक तो है भिलाई, आपको पता होना चाहिए भिलाई किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। और किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? सोवियत संघ, जिससे अलग हुआ बड़ा देश अब रूस है। तो बाई चांस कहीं रूस लिखा आ जाए तो आप समझ जाए कि सोवियत संघ की बात हो रही है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में है, और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर का जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो पश्चिम बंगाल में, और किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से ये स्थापित हुई थी। राउरकेला है वो ओडिशा में है, और किस देश के सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, या जर्मनी के सहयोग से आप लिख सकते हो। राउरकेला ओडिशा में है और जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद है बोकारो, बोकारो झारखंड स्टेट में है, और किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से ये स्थापित हुई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें आप कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को भी, भिलाई, ये राज्य तो याद हो ही जाते हैं भी, भिलाई है वो किस देश के सहयोग से, दुर्गापुर किस देश से। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इनके शॉर्ट तरीके से याद रख लीजिए। आप यहां देखिए, यहां क्या है? पहला भिलाई, भिलाई यानी बी यहां लिख देता हूं, भिलाई यानी बी, किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ। एस याद रख लो, सोवियत याद रखना है, सोवियत संघ, बीएस। एक यहां पर देखें बोकारो बी, और ये भी किसके सहयोग से? एस।
तो बी का मतलब भिलाई भी है और बी का मतलब बोकारो भी है। तो बी वाले दो हैं, भिलाई और बोकारो। भिलाई बोकारो, भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, दोनों ही BS यानी दोनों ही सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुए हैं। उसके बाद दुर्गापुर यानी डी किसके सहयोग से? ब्रिटेन, डीबी BS डीबी। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। RJ राजस्थान का होता है ना कोड, RJ राजस्थान, RJ। तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। जे वैसे जी आता है स्पेलिंग, आप जे याद रख लें, जय से जर्मनी ऐसे बनाने के लिए। तो BS डीबी RJ BS। तो भिलाई बोकारो दोनों ही बीबी से है, दोनों ही सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुरा है वो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला है वो पश्चिमी जर्मनी यानी जर्मनी के सहयोग से है। ये चार आपको ऐसे याद रखने हैं, टिस्को, इसको, विस्को, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो। उसके बाद में विशाखापट्टनम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, आंध्र प्रदेश में है। बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला संयंत्र है। समुद्री पत्तन पर बनाया गया आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है वो सबसे पहले बनाया गया वो विशाखापट्टनम है। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, भारत का बंदरगाह पर स्थित लौह इस्पात का पहला संयंत्र कौन सा है? विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये 8 लाइनें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और 9वां है सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में हुई, 1974 में। तो इतनी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अलावा हम नक्शे पर कर चुके हैं, सलेम भी है, विजयनगर है, तो वो भी आपको याद रख लीजिए आप। भद्रावती, सलेम, विजयनगर हैं, वो भी सारे इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं जो इंपॉर्टेंट बड़े लौह इस्पात उद्योग हैं। तो एक बार फिर देखें, टिस्को 1907 जमशेदपुर में, इसको 1918 बर्नपुर में, विस्को 1923 भद्रावती, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से, बोकारो झारखंड में सोवियत संघ के सहयोग से, विशाखापट्टनम बंदरगाह पर स्थित भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है। और सेल की जो स्थापना है वो 1974 में हुई। इतनी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 2-4 बार आप इसको देखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। इसके अलावा जब हमने नक्शा किया था तो वो बात मैं थोड़ी सी यहाँ रिपीट कर देता हूं भी। लौह इस्पात आपको आयरन प्राप्त करना है तो उसके लिए कच्चा माल कौन सा है? 2 मुख्य कच्चे माल है, और भी हैं छोटी मोटी चीज, 2 मुख्य, एक तो कोयला और दूसरा लोह जो इसका ऐशक है। लोहे का मुख्य ऐशक हेमेटाइट या मैग्नेटाइट है, तो लोहे का ऐशक चाहिए और कोयला चाहिए। ये 2 मुख्य इसके लोहा को प्राप्त करने के लिए कच्चा माल है। अब बात ये आती है कि इनकी स्थापना कहां पर की जाती है? तो 4 मुख्य जगह मैंने उस वीडियो में बताई थी। एक तो जहां कोयला आसानी से मिल जाए यानी कोयला क्षेत्र के निकट, दूसरा बताया था जहां लौह ऐशक मिल जाए यानी लौह ऐशक क्षेत्रों के निकट, तीसरा इन दोनों के बीच, कोयला और लौह ऐशक के बीच, और चौथा बताया था व्यापार की दृष्टि से बंदरगाहों के नजदीक स्थापना। 4 स्थिति होती है इंडिया के अंदर जहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है, आपको याद भी रखना है। अब मैं बात कर लूं भी कोयला क्षेत्र के निकट मुख्यतः कौन सी ये इंडस्ट्री है वो स्थापित है। तो ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड याद रख लेना। पश्चिम बंगाल और झारखंड के सिर्फ इसको छोड़कर, जमशेदपुर को छोड़कर, क्योंकि जमशेदपुर जो निजी क्षेत्र का है, यह लोहा ऐशक और कोयला क्षेत्र दोनों के बीच में अवस्थित है। तो यहां से कोयला भी नजदीक पड़ता है और लोह ऐशक भी नजदीक पड़ता है, जमशेदपुर सांगची जो जगह है वहां से। तो ध्यान रखिए, जमशेदपुर जो झारखंड वाला है ये कोयला और लोह ऐशक के बीच अवस्थित है। बाकी आप देख लें पश्चिम बंगाल और झारखंड, तो ये रहा पश्चिम बंगाल का बर्नपुर और उसके अलावा पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, उसके बाद झारखंड का बोकारो। तो बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर ये कोयला क्षेत्र के निकट है। और बर्नपुर के पास ही आपको अच्छे से पता है हीरापुर और कुल्टी भी है। हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर पास पास ही है, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। तो तीनों वो हो गए, दुर्गापुर हो गया और बोकारो। ये 5 जो इंडस्ट्री है ये कोयला क्षेत्र के निकट है। ध्यान रखिएगा, कहां? कोयला क्षेत्र के निकट है।
कोयला क्षेत्र के निकट, और जमशेदपुर वाला कोयला और जो लोहा एशिया है उन दोनों के बीच अवस्थित है। उसके बाद बच गया कि लोहा एशिया के नजदीक कौन सा है, लोहा का जो एशिया मिलता है। तो आप देख ले कौन कौन से बच गए, भद्रावती बच गया अपना, भिलाई है ये हो गया, राउरकेला हो गया। तो ये राउरकेला, भिलाई और भद्रावती वाला है, और उसके अलावा जो अपना है सलेम है, विजयनगर है, ये लोहा एशिया के निकट स्थापित है। बंदरगाह वालों की बात करें तो विशाखापट्टनम है, गोपालपुर, पारादीप, डोलवी है, ये तटीय क्षेत्रों में स्थापित है, वो लोहा इंडस्ट्री है। तो लोहा इस्पात उद्योग को लेकर कम से कम आपको इतनी बातें जो आज हम इस वीडियो में जितनों की बात की है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। बेटी इसको 7 में आई, इसको 18 में आया, फिर 20 को 23 हो गया, टिस्को 7, 20 को 23 हो गया, इसको 18 हो गया। ठीक है, कहाँ पर क्या है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, और ये भी इंपॉर्टेंट है बोकारो। ये मैचिंग वाले प्रश्नों के रूप में भी आ सकता है। मिलान कीजिए, भिलाई सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन से, राउरकेला जर्मनी से, बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से। तो इतनी बात और जितनी इस वीडियो में बात की है उसको आप थोड़ा सा 2-4 बार सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार।